समझ पा रहे हैं? असर में समझते हैं? असर मतलब कहें तो प्रभाव, इफेक्ट, राइट। अगर जैसा कि कोई व्यक्ति अगर जो कुछ भी पी रहा है, नशे का पदार्थ खा रहा है, फिर सेवन कर रहा है, समझ रहे हैं, जैसे गुटखा हो गया, पान, जो भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं ना, इसका जो असर बहुत धीमा है, इसको बोलते हैं स्वीट पॉइजन। क्या बोलते हैं? स्वीट पॉइजन। इसका मतलब होता है मीठा जहर, मतलब असर बहुत धीरे धीरे करता है, राइट। और अगर गुटखा खा के कोई बहुत जल्द बीमार हो जाए तो खाता कभी आपको लगता है ऐसा? नहीं होता ना ऐसा। लेकिन ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका असर क्या है, बहुत दिनों बाद दिखता है, ठीक है। अगर आपको पता चल जाए कि पढ़ने का क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो आप बहुत ज्यादा छोड़ते कभी पढ़ना? नहीं छोड़ते ना। लेकिन बहुत ज्यादा लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग पढ़ते ही नहीं, कुछ लोग सो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला, ठीक है। इसका देखो, इसको बोलते हैं स्वीट पॉइजन। ये धीमे धीमे क्या क्या करता है, आपको इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपको पता चलता नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एक आपका ना एक एज होता है, राइट। इसका नाम सुने कि बूंद बूंद घड़ा भरता है? सुने कि नहीं सुने? सागर भरता, जो भी कुछ बोलते हैं आप, ठीक है। इसका भी ये भी क्या है, बहुत ज्यादा ट्रू है कि बूंद बूंद घड़ा भरता है। फिर बूंद बूंद क्या होता है, हर एक चीज मतलब कि कॉन्स्टेंटली करें आप, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट जो होगा ना, प्रभाव बहुत बड़ा होने वाला। कब? अभी नहीं, आने वाले टाइम में, समय में, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन बहुत सारा कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। जिस आपको लगता है बस यहीं तक सीमित है, नहीं। जब तक आप क्या करेंगे, नहीं मरेंगे, तब तक आप भूलने वाला नहीं। कोई भी चीज जो आपने सीख लिया है, एबीसीडी का नाम सुनिए आप, भूल जाओगे 2 दिन के बाद? कब तक याद रहेगा? समझ पा रहे हैं? असर है ना इसका। देखो, मैं इसलिए बोल रहा कि व्हाट एवर यू डिड लर्न, जो भी आपने सीख लिया, इसका असर आपको हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। चाहे आप इसको भुला, हो सकता है कि आपको कुछ क्या बोल सकते हैं कि आप दिमाग में ना आया, ठीक, कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में अपने आप का रिवीजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सब हो सकता है, मैं मान लेता हूँ आप कुछ समय के लिए भूल गए, सारी चीजें क्या करके आप कुछ समय के लिए भूल गए, लेकिन अगर जैसे ही आप उस ना रिदम में आते हैं, ठीक है, उस टोन में आते हैं, तो फिर वो चीजें क्या धीरे धीरे बाकी चीजें याद होने लगती हैं। समझ पा रहे हैं चीज? भूत जो कहानी लोग बताते हैं ना, बता दिया, फिर भूत का कहानी आप लोग सुने, इसलिए आप डरते हो। समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक क्या है, एक क्या है, दीवाल। दीवाल है ना, किससे बना है? मिट्टी से बना है। समझ पा रहे हैं जैसे? मिट्टी से बना, आप ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि आप देखते भी हैं, मिट्टी को देखते हैं, बहुत बचपन से देखते हैं ना, ये समझ पा रहे हैं। और इसको सपोज मानो कि ऐसा आप नहीं देखा होता आपने ऐसा, तो क्या समझते हैं इसको? कुछ नहीं। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं? उसको बोलते पता नहीं ऐसा साउंड निकल रहा है, वैसा सब बहुत डरावना साउंड है, ठीक है। जिस सपोज उस साउंड को आपने कभी नहीं सुना तो क्या समझते आप? कुछ नहीं फील होता आपको, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं? ऐसे में आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं भी सोच सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला आपको। इवन इफ चाहे वो ग्रेव यार्ड भी हो, उसको ग्रेव यार्ड मतलब शमशान घाट भी हो, तभी आपको कुछ होने वाला नहीं। पता है क्यों? कब कुछ होता है? ताकि हम उसको क्या जान जाते कर, यार यहाँ इतना है, लोग मर गए, यहाँ हो गया, वो मतलब बहुत सारे कुछ। एक बार रात को और रात को कर कैंडल लेकर ना ब्लड मैरी बोलिएगा 3 बार। क्या बोलना है? ब्लड मैरी। ब्लड मैरी, या कुछ नहीं होगा तो एक बार कोशिश तो कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। अब ब्लड मैरी की बात करिए, हम लोग मुस्लिम जानते हैं स्मशान, उसको ग्रेव यार्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके नजदीक जाकर हम लोग 12 बजे से 11 बजे हम लोग पोस्टर जाकर मारे हैं उसके नजदीक जा, कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब ब्लड मैरी की बात करिए, बताओ। प्रचार का नाम से प्रचार प्रसार करना किसी भी चीज का, ठीक है। जब मैं मोहनिया में था ना, हमें मोहनिया में था, 10 बजे 11 बजे तक हम लोग घूम के भगवा में भी हम लोग बहुत ज्यादा घूमे, 2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, ठीक है। अभी कुछ हुआ नहीं। ब्लड मैरी की बात करनी है, बताओ। ट्राई कीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर, कुछ नहीं होगा। लाइट सब बंद होना चाहिए, दरवाजा। देखो यही चीजें आपको डराता है, यही चीज जो आपने सोच रखा है, इसे यही चीजें हैं, समझ रहे हैं? मैं बोला कि कुछ नहीं होगा, बोला कि नहीं, आप बोल के देखिए, इसका मतलब आपके अंदर है कहीं ना कहीं दिमाग बहुत जो नहीं यार ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन पक्का होगा आपके साथ, मैं मानता हूँ कि आपके साथ होगा। समझ पा रहे हैं? इस चीज ध्यान देना, ठीक है। बिलीफ सिस्टम का नाम सुना है? बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम नहीं जानते हैं आप, ठीक है। जो एक बोला जाता है कि जो आप विश्वास करेंगे वो हो जाएगा आपके साथ, ऐसा सुने कभी भी आप? इसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलीफ सिस्टम। जब आप बुक्स पढ़ेंगी ना, when will you study books then you could increase your mind, enhance your mind, आपका दिमाग ना बढ़ेगा, एक्सप्लेन होगा, आपको पता चलेगा बिलीफ सिस्टम क्या होता है। जिस चीज को आप बिलीव कर लिए, समझ रहे हैं आप, वो चीज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके, राइट? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। इसलिए बिलीव मत करो कभी भी भूत पे, ठीक है। बाकी सारी चीजें पे करो, लेकिन भूत पे कभी मत करो। उठ पटांग चीज पे क्यों बिलीव करो? अच्छा, भूत का मतलब क्या होता है, कभी देखे हैं आप? तो फिर क्या समझते हैं उसके, बताओ। चलो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे भूत है, तब मान जाएंगे इसको आप? तो फिर लोग की कहानी की बात तो क्यों मानते हैं, बताओ। ये सही बोलिए, क्यों कोई लोग अपने शैडो से डर जाते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं, इवन कुछ होता भी नहीं है, बताओ।
ये समझ पा रही हैं आप? देखो हम ऐसा डराना क्यों, हम लोग ना बचपन से ही डरे हुए हैं, इसलिए हम लोग डर चुके हैं। समझ पा रहे हैं? अच्छा इस चीज याद रखना, ठीक है? कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा, ठीक है, उसको बचपन से लेकर के 10 साल की एज तक कुछ नहीं बताया गया भूत के बारे में, तो आगे जाके क्या सोचेगा? भूत का बताएंगे तो बिलीव करेगा वो? मतलब आप करेगा बिलीव वो भूत के बारे में? कुछ जाने पर अरे कुछ नहीं है, क्या बात करें, मुझे तो पता भी नहीं है भूत के बारे में। ये समझ पा रहे हैं? लेकिन आपको पहले से डराया गया ना, अरे बेटा वहां नहीं जाना, बिल्ली है काट देगी, तो अरे नहीं यार काट देगी बिल्ली, वहां नहीं जाना भूत है, तो वहां भागे भागे चले भूत है। अब ये बिलीफ सिस्टम बन गया आपका, राइट? और ध्यान देना, ठीक है? जो हाथी होती है ना, हाथी, उसको कुछ लोग ना क्या उसको बोलते हैं, सिकड़ में बांध के रखते हैं, जंजीर में बांध के रखते हैं। आपको लगता है सिकड़ नहीं तोड़ देगी हाथी हो? वो बहुत बोला है बचपन, उसका बिलीफ सिस्टम पता नहीं, हम इससे को नहीं कुछ कर सकते हैं। आपके पास जो भी एनिमल है ना, जो भी एनिमल जानवर, चाहे भैंस हो या फिर बकरी हो या फिर गाय, जो भी कुछ है, ठीक है, और जो आप उसको टाई करते हैं ना, टाई मतलब बांधना होता है, रस्से जो पगहे से बांधते हैं उसको एक सेकंड में तोड़ सकता है वो, और कभी कभी तोड़ भी देता है, होता कि नहीं होता है? लेकिन आपको पता है कि रोज क्यों नहीं तोड़ पाता है वो? क्योंकि बचपन से उसको ना बांधा गया है उसी में, तो वही तरह घूम रहा है इसी तरह। अब कभी देखना हर एक पशु ऐसे घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, उसी में उसके बाहर कभी नहीं जाएगा, करेगा भी ऐसा करेगा, देखा कि अब ये होगा तो फिर उसको पीछे हो जाए, ऐसे बैक आ सकता है। कभी देखा कि नहीं, नोटिस करना पे ऐसा होता है, क्योंकि बचपन से ही ऐसा कर। सांड को बांध कर देखो, छुट्टा सांड को, सांड ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे बांधेगा, पराग से तोड़ के भाग जाएगा। ऐसा क्यों होता है बताइए? बिल्कुल खुला है। तो यही मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपका माइंड बिलीफ सिस्टम है, राइट, जो आप विश्वास करेंगे वो चीजें आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? यस नाउ? यस। चलो मैं अपनी बात बताता हूँ, ठीक है? देखो मैं सच्ची बात बताऊँ, ठीक है? मुझे ना पहले इंग्लिश नहीं आता था, ठीक है? सबको नहीं आता होगा, जो आप है ना, सब लोग वैसे ही होते हैं, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है? आप कैसे शुरू हुआ, ठीक है? हम लोगों ने भी धीरे धीरे सीखना शुरू किया, ऐसे नहीं, उससे आकर्षित हो गए धीरे धीरे, नहीं यार ऐसा होगा, ठीक है? सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो धीरे ट्रांसलेशन बहुत सारे कुछ करना होगा, ठीक है? अब धीरे धीरे करके क्या होगा, शुरू हो गया, तो आप फिर अपने से पढ़ना शुरू किया, फिर ट्रांसलेशन बनाता, धीरे धीरे करके क्या हो गया, मैच्योर हो गए। तो आप भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, करके देखो तो पहले, कुछ भी टफ नहीं है, नथिंग इज टफ हियर, एवरीथिंग इज ईजी इन दिस वर्ल्ड एंड नाउअडेज आल्सो। आजकल और इस दुनिया में कोई भी चीज़ का टफ नहीं है। हाँ लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम हवा नहीं बना सकते, ये टफ है। आसमान को हम छू नहीं सकते, ऐसे ला नहीं सकते, टफ है। इस मैं काम की बात कर रहा हूँ ना, ऐसा ना मैं कुछ बोलकर अच्छा कुछ भी टफ नहीं है, तो कोई भी पहाड़ उठाते हैं ना हम लोग ऐसे करके, मैं इसकी बातें नहीं कर रहा हूँ ना। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस नाउ? यस, नाइस, इट इज। ये समझ पा रहे हैं? ऐसे अब मैं चलो मैं ना फिर आप लोहा बना के ऐसे कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कंपनी में जाना पड़ेगा आपको, चाहे बना सकती है, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रोसेस सीखना पड़ेगा, तब बना सकती है ना आप। ये समझ में? बोलो कि मैं भी बाल काट लूँगी, तब पहली बार में कैसे बाल काट सकती है भाई? सीखना पड़ेगा आपको ना। ये पहली बार में काट लेंगे बाल, बताओ? या हिज की चंडुल बना देंगे, यू मेक देम बोल्ड, सॉरी बॉल्ड बोलते हैं, बॉल्ड मीन्स गंजा, चंडुल उसका टकला बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? हम ऐसे बना देंगे कि पहली बार में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि कुछ भी हम कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हम चीज़ें बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुने आप? अभी अपन थॉमस एक देखिए एग्जांपल, ये एग्जांपल ऑफ थॉमस अल्वा बल्ब ना, कि उसको विश्वास था कि नहीं था? था, ठीक है? ये चीज़ और याद रखना, कोई भी चीज़, चाहे वो कोई दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट हो, व्हाट एवर द साइंटिस्ट, ओके, बिफोर मेकिंग दोज थिंग्स या फिर बिफोर मेकिंग दैट थिंग्स, ओके, एट फर्स्ट he imagine in his mind, right? ये समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो आप? दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने से पहले उस चीज का कल्पना अपने दिमाग में कर लेता है, राइट? एक चीज याद, सिंपल चीज है, मैं पूछता हूँ, तुम पढ़ती हो? ट्रांसलेशन बनाइए। तुम पढ़ती हो? तुम पढ़ते हो? आई डू। ये गलत है? आपने क्या बताया? आपने सही बताया, ये गलत बता दी ना। आई एम रीड, ये कैसे हुआ? आपने कल्पना किया ना, आपने कल्पना गलत कर लिया तो क्या रिजल्ट क्या आ गया? गलत। आपने कल्पना सही किया तो रिजल्ट क्या आया? सही। ये समझ पा रहे? सेम चीज यही होता है, ये समझ पा रहे? आप जैसा कल्पना करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। आप समझ में आए भूतों वाला कहानी? कि भूत का कहानी क्या, आपको दिमाग में गलत डाला गया है, तो कल्पनाएं कैसी आती हैं? गलत आती है ना। अच्छा मेरे दिमाग में क्या है कि नहीं भूत नहीं होता, मेरे दिमाग से क्या आ रहा है? भूत नहीं होता। आपके दिमाग में क्या है? हाँ भूत होता है, कैसे कह रहे हैं भूत नहीं होता? ये समझ पा रहे हैं आप? आर गेटिंग दिस और नॉट?
यही है सारी चीज़ें। हाँ, यस प्लीज। वो सब जो रहता है तो नाटक करता है सर, कौन सा? पागल हो जाता है बाल खुला मैं बता रहा हूँ, करके। देखो जिस ना दिमाग ये समझते हैं, दिमाग, ब्रेन, इससे ब्रेन, ओके, इससे मेनी, ये ध्यान देना, ये दिमाग है ना, इवन इफ द डॉक्टर, भले ही डॉक्टर बन चुके हैं दिमाग के, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं ना, बहुत सारे ऐसे दिमाग में नसें हैं, बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं, इवन इफ न डॉक्टर दे आर सर्चिंग टिल, अभी तक वो सर्च कर रहे हैं कि दिमाग में क्या क्या चीज़ें भरे हुए हैं। ये समझ पा रहे हैं जिस, उनको भी समझ से बाहर है। बहुत सारे कुछ ऐसे भी है, देखो चीज़ मुझे नहीं मानता है कि नहीं है, पता नहीं, जो भी कुछ है चीज़ है, मैं यही मानता हूँ कि दीज आर द मेंटल प्रॉब्लम, दीज आर मेंटल प्रॉब्लम। ये क्या है, एक ना क्या बोल सकते हैं कि दिमाग का एक रोग है, दिमागी रोग है, ठीक है। कुछ दर जैसे कि अमिताभ बच्चन, चाहे बहुत से जो सेलेब्स होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, पता उनका कुछ भी होता है, कहाँ जाते हैं, लंदन में जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पता है कि यहाँ के जो डॉक्टर है ना, दे आर द गुड, नॉट गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन उनसे भी क्या ज़्यादा वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, उनकी चीज़ों में सर्च करते रहते हैं, इन्वेंट करते रहते हैं क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। जिस और मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिमाग में आपके लिए एक ऐसा रेसा है, ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ें को बल्ब भी जला सकता है। इट हैज़ पावर टू ग्लो द बल्ब इन योर माइंड, इट हैज़। समझ पा रहे हैं आप? आपके दिमाग में एक ऐसा शक्ति है, एक ऐसा जो कुछ नसें हैं, जबकि बल्ब, एक बल्ब है ना, उसको भी जला सकता है। अब जो